पुनर्विवाह है। हेलो हेलो मम्मा, जल्दी आओ बड़े पापा के घर। वो तो मेरे दोस्त अंकल है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सोफे से गिर गए जमीन पे, कुछ बोल नहीं रहे। प्रशांत, प्रशांत वहाँ है? बड़े मामा और बड़े पापा भी मंदिर गए हैं पूजा करने। अब जल्दी आ जाओ मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंश, अंश आप घबराइएगा मत, मैं तुरंत आती हूँ। प्रतीप है, यश जी को कहीं दिखाई क्या? यश भैया तो यहीं थे भाभी। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? भाभी याद आया, आप वो कहीं गए हैं। कहाँ? आपके लिए गिफ्ट लेने। क्या हुआ भाभी, आपको जोक पसंद नहीं आया? नहीं, मैं भी आती हूँ। अरे ध्यान से, कहाँ भागी जा रही हो? वो भाभी, मैं यश जी को ढूंढ रही हूँ, कहीं दिख ही नहीं रहे। ओह, तो ये बात है। दिख जाएंगे, दिख जाएंगे। जब चांद दिखेगा ना, तो यश भैया भी दिख जाएंगे। अच्छा सुनो, पूजा का समय हो रहा है, अपने यश जी को ढूंढते ढूंढते कहीं चली मत जाना। हाँ, अच्छा मम्मी जी ने मुझे बुलाया, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सुनो, एक बात कहूं, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं। यश जी तो कहीं दिख नहीं रहे और अंश वहां मुसीबत में है। अगर मैं यहाँ यश जी का इंतजार करती हूँ तो वहां अंश... नहीं, यश जी से मैं बाद में बात कर लूंगी, लेकिन इस वक्त मेरा अंश के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गायत्री, पूजा शुरू करें? चांद निकलने ही वाला होगा ना? अरे हाँ हाँ, तो रुक एक मिनट। विधि जी मम्मी, बेटा चांद निकलने वाला है, पूजा शुरू करनी चाहिए। सब लोग को इंतजार करना ठीक नहीं, ठीक है? आरती कहाँ है? दादी, मम्मा तो अभी अभी घर से बाहर चली गई। मैंने देखा उन्हें जाते हुए, है ना पायल? बाहर जाते हुए? अच्छा ठीक है बेटा, जाओ जाओ तुम लोग जाकर खिलो। हाँ, कहाँ गई होगी आरती? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो कुछ बता कर नहीं गई। अच्छा ठीक है, तू जा, परी को और सब औरतों को साथ ले जाकर पूजा तो शुरू कर दे। सुबह से सबने व्रत रखा है, भूखी प्यासी होंगी, ऐसे किसी एक की खातिर इंतजार करना ठीक नहीं सबको। जा जी। कहाँ गई होगी आरती? अंश, अंश दरवाजा खोलो। अंश, अंश, क्या हुआ? मम्मा देखो ना।
डॉक्टर को क्या हुआ मम्मा? कुछ बोलते क्यों नहीं है? भगवान जी के पास चले गए क्या? कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे अंकल को। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पूजा कब होगी? पूजा का समय हो रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। यश, पता लगा कुछ आरती का? भैया भैया मैंने घर पे भी देखा लेकिन भाभी नहीं है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन आरती जी फोन नहीं उठा रही हैं। मेरे भगवान की कसम, उठाएगी कैसे? फोन तो यहाँ छोड़कर गई है वो। बिना बताए कहाँ जा सकती है बेटा? ये सब आपकी गलती के कारण हुआ है भाभी। बहुत भरोसा है ना आपको? कितनी जिम्मेदार और समझदार है आपकी बहू। देख लिया, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करने की बजाय घर के बाहर भटकती फिर रही है। उसका पहला करवा चौथ है ना इस घर में। किसी भी संस्कारी बहू को यह शोभा देता है कि पूजा छोड़कर घर से बाहर चली जाए। जीजी धीरे बोलिए, घर में मेहमान है। पता नहीं आरती करवा चौथ की पूजा छोड़कर कहाँ जा सकती। ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता है? ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं। इन्हें आप जल्दी से ले आइए वरना कुछ भी हो सकता है। अंश, अब यही रहेगा। मम्मा भी आती। ये दवाई दे दीजिए जल्दी प्लीज। भाई साहब प्लीज जल्दी कीजिए ना। हाँ कर ही रहा हूँ ना। कितना हुआ? 70,400। 70,400? इतनी महंगी दवाई? हाँ मैडम, जब बीमारी जानलेवा है तो इलाज तो महंगा होगा ही ना। कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं? ये इंजेक्शंस ब्लड कैंसर में ही दिए जाते हैं। ब्लड कैंसर? भाई साहब ये 14 नंबर वार्ड कहाँ है? सीधा जाकर पहला राइट लीजिए, वही है 14 नंबर कैंसर वार्ड। अगर अंश के पेट में दर्द था तो उसे कैंसर वार्ड लाने की क्या जरूरत है? कहीं आरती को पता चल गया तो हमारे इस झूठ से पर्दा उठ जाएगा माँ, और पता नहीं क्या हो जाएगा। मैडम मैडम मैडम, इंजेक्शंस चाहिए ना आपको?
हाँ चाहिए चाहिए। मैम आप अब तक यहीं हैं, जल्दी चलिए दवाई लेकर, आपके पति की हालत बहुत खराब हो रही है। आती हूँ, मुझे सब दे दीजिए प्लीज जल्दी। मैडम फोन लाइन में प्रॉब्लम है, कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा। कैश है आपके पास? नहीं सर, 70,000 इतना कैश नहीं है मेरे पास। सॉरी मैडम, अब बिना पेमेंट के तो दवाई मैं नहीं दे सकता। अब क्या करूं? मैडम आप ये क्या कर रही हैं? सब प्लीज इन्हें रख लीजिए कि ये सोने के हैं। मैं आज ही थोड़ी देर में आके सारा पेमेंट क्लियर कर दूंगी। सर प्लीज इसे एज अ सिक्योरिटी रख लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर देखिए, ये दवाइयाँ पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसकी जान पर बनाई है सर। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है। बेचारी, आज करवा चौथ के दिन ही अपने पति की जान बचाने के लिए उसे अपने जेवर गिरवी रखना पड़े। देख लिया भाभी, ये सब औरतें तो पूजा करने जा भी रही हैं। बस आपकी और आरती की पूजा ही रह जाएगी। ये विधि और परिधि कब तक संभालेंगी मेहमानों को? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा कि आरती घर में नहीं है। मेरी भगवान की कसम, इस लड़की को तो अपने पति की बिल्कुल भी परवाह नहीं। चलो ना सही, लेकिन आप तो सुबह से भूखी प्यासी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आपके बारे में भी नहीं सोचा इसने? माँ, आप पूजा कर लीजिए, मैं आरती जी को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं बेटा, आरती को आने दे, सब साथ ही व्रत खोलेंगे। हाँ भैया, इस घर की सभी सुहागनें आरती के घर वापस आने के बाद ही पूजा करेंगी और अपना व्रत भी तभी खोलेंगी। नहीं भाभी, सुबह से आप लोगों ने पानी तक नहीं पिया होगा। और माँ, आपको तो दवाई भी लेनी है ना। मेरी वजह से या आरती जी की वजह से आप लोगों को तकलीफ हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई एम श्योर कि कोई ना कोई इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से आरती जी को जाना पड़ा होगा, वरना आरती जी ऐसा कभी नहीं करती। नहीं नहीं, ठीक है, सब आरती को आने दे। यश ठीक कह रहा है गायत्री, हम लोग पूजा शुरू कर लेते हैं। आरती आ जाए, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार है। चलो भाभी, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपने आरती को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। आज सुबह से उसने मायके जाने की रट लगाई हुई थी और देखा आखिर चली गई ना वो। मेरे भगवान की कसम, आज ही का दिन मिला था उसे अपने स्वर्गवासी पति के घर जाने के लिए। आखिर वो साबित क्या करना चाहती है? अरे जो इंसान स्वर्ग सिधार गया उसके लिए उसके मन में लगाव है, लेकिन हमारे बच्चे यश के लिए कोई लगाव नहीं, जैसे ये उसका कुछ लगता ही नहीं हो। बस कीजिए जीजी। लो, सब लोग मुझे ही बुरा बोलो और जो बुरा है उसकी तारीफ में पुल बांधते रहो। यश, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाके पूजा कीजिए और अपना व्रत खोलिए। मैं
आरती जी को ढूंढ कर लाता हूँ। भाभी, माँ को लेकर जाइए, जाइए जाइए जाइए। आइए मम्मी जी। बाबूजी का फोन नहीं लग रहा और माँ का फोन तो मेरे पास ही है। कैसे बात करूं उनसे, कैसे खबर करूं? प्रशांत को इस हालत में छोड़कर घर भी नहीं जा सकती। सब कितने परेशान हो रहे होंगे वहां। जल्दी जल्दी मैं अपना मोबाइल भी लाना भूल गई। आरती, अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो? ये सब कुछ कैसे हुआ? कुछ नहीं आरती, बस अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं। वो कहाँ है? वो क्यों नहीं है आपके साथ? छोड़कर चली गई वो मुझे। जानती हो आरती, माँ हमेशा कहा करती थी कि किसी के साथ गलत करो तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। आज इस बात का एहसास हो रहा है कि माँ की बातों में कितनी सच्चाई थी। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और आज जब मुझे नीदा की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मेरे साथ नहीं। जैसा मैंने किया बस उसी की सजा पा रहा हूं। मम्मा मुझे और थोड़ी देर खेलने दो ना। ये तो बिल्कुल मेरी तुम लगता है ऐसे टोकती नहीं हो जैसे मुझे टोका करती थी जब मैं नींद में बातें करता था। इसीलिए इसकी आदत नहीं छूटी। बहुत प्यारा बच्चा। अपने ही हाथों से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया और इतना दूर चला गया हूं कि अब चाहकर भी ये बात याद करके कोई फायदा नहीं है। वो मन को और दुख पहुंचाती है। जो हुआ सो हो गया। वो बीता हुआ कल था। हाथ